सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ब इख्तिलाफ की लीडर नसीम आफरीदी, दाऊद आफरीदी, मुस्लिमाबाद 1, मुस्लिमाबाद 2 और खरमातों की अवाम का वापडा के खिलाफ शदीद अल्फाज में एहतजाज। बेलगाम घोड़ा, महकमे वापडा अपना किबला दुरुस्त कर ले। डिडक्ट चेयरमैन MPA ज़ियाउल्लाह खान बंगश। कोहाट में मौसम गर्मा के फल लोकाट की पैदावार का आगाज। अवाम फल का मजा चखने और लुत्फ अंदोज होने लोकाट के बागात की जानिब चल पड़ी। न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मॉडल टाउन कोहाट जनूबी इजला का पहला प्रोजेक्ट जो 6 माह की कलील मुद्दत में बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल कर चुका है। 5 मरला और 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स। हेड ऑफिस मॉडल टाउन कोहाट। लोकाट फल, जिसकी तारीखी हकीकत ये है कि इस फल को हिंदुस्तान में अंग्रेज यूरोप से लाए। ये फल मौसम गर्मा में पाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है। लोकाट के बागात कोहाट में इलाका बंगश में पाए जाते हैं। इस फल के शुरू होते ही कोहाट की आवाम तफरीही अंदाज में लोकाट के बागात की जानिब चल पड़ती है। हम लोग कोहाट से आए हैं, स्पेशली लोकाट के बागों में। लोकाट क्योंकि कोहाट का मशहूर फल है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हम स्पेशली इस सीज़न में आते हैं। इस बागात में बंगश इलाके में लोकाट बहुत ज़्यादा हैं, तो हुकूमत को चाहिए इस पर खुसूसी तवज्जो दे और इनकी बेहतरी के लिए इनके साथ किसानों के साथ मिलकर कोई अच्छे इक़दाम किए जाएँ। लोकाट का जो मौसम होता है वो तकरीबन 30 दिन से लेकर 45 दिन तक होता है, लेकिन लोकाट का एक अपना ही टेस्ट होता है, अपना ही मज़ा होता है। जिस तरह कोहाट के दूसरे फल मशहूर हैं, जिस तरह जैसे अमरूद वगैरह हो गया, तो लोकाट को भी अपना एक ही मुकाम हासिल है। लोकाट की पैदावार के हवाले से बागमान का कहना है, हुकूमत हमारी लोकाट पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और ये बहुत अच्छी किस्म के फल है लोकाट। और तकरीबन इससे पहले तकरीबन 30 साल पहले ये बहुत अच्छी सीज़न चलती रही थी। अभी हुकूमत कोई तावन नहीं करता और ये निकाद वगैरह हमारे साथ कोई तावन नहीं करता। लोकाट के बागात में बागबान का कहना है कि महकमे ज़राअत हमारे साथ किसी भी किस्म का तावन नहीं कर रहा। कैमरामैन साजिद रहमान के साथ अलीम हैदर। कोहाट वापडा अर्बन 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ब इख्तिलाफ की लीडर नसीम आफरीदी और हमरा 9 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एक्सियन वापडा, SDO वापडा और वापडा के दीगर अहलकारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर दाऊद आफरीदी और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, ओवर बेलिंग है और लाइन मतलब अडाकट प्रोग्राम सिस्टम है, इनको स्टॉप किया जाए क्योंकि आवाम की मतलब जो एक ऐसी हड़ताल होगी और ऐसी मतलब स्ट्राइक होगी कि फिर मतलब इसको आवाम का रोकना मतलब इसके माहौल में नहीं होगा। बादजा हल्का P के 38 के मेंबर सूबाई असम्बली MPA ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने नसीम आफरीदी की रिहाइशगाह पर महकमे वापडा को खरी खरी सुनाते हुए कहा, ये एक ऐसा मुंह जोर घोड़ा बना हुआ है कि इसको कोई लगाम ही नहीं दे सकता। हत्ता कि हमारी मरकजी हुकूमत है वो भी वापडा का किबला दुरुस्त नहीं कर रही। अब मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि चूंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारा जीना मरना अवाम के साथ होता है, तो अगर आपने हमारे लोगों के साथ जो किया आज वादा किया हुआ है और उस पर आपने अमल नहीं किया, तो मैं आज आप सब के सामने पूरे कोहाट के सामने ये बताता हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँगा और सबसे पहले मैं हूँगा और मेरे बाद ये लोग होंगे। और इसके लिए अगर हमने एक्सियन ऑफिस हम गए या SDO ऑफिस गए या हम ग्रेड स्टेशन पर गए, तो उसकी जिम्मेदारी अवाम पे नहीं होगी और ना हम पे होगी। ये जिम्मेदारी टोटली एक्सियन पे होगी, टोटली मुतलका SDO साहबान पर होगी और जो मुतलका सुपरडेंट है जो बिजली चोरी में लोगों उन कुंडा माफिया के साथ ये शामिल हैं, ये बिजली चोर हैं, ये सारे जो चोरी के जो धंधे करते हैं, ये वापडा के अहलकार खुद उसमें मुलविस हैं। इस मौके पर मुस्लिमाबाद 1, मुस्लिमाबाद 2 और खरमातों की अवाम ने MNA शहरियार खान आफरीदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे साथ ये जो मेंबर हैं ये हर वक्त दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो MNA है वो PTI में है और ये भी तो PTI में है। ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम आज PTI में आए हुए, सब बातें हुई हैं, लेकिन मैं ना MNA शहरियार से ये बात करना चाहता हूं कि आप पोजीशन लीडर है और उधर पोजीशन में हो रहा है, लेकिन आप तो PTI का सरबराह है। अभी तक अभी ये लोग देहात लोगों का बहुत मुश्किल है, न ट्रांसफार्मर मिल सकता है, न कम भी मिले हैं, न तारें ऐसे गिरी हुई हैं।
इन लोगों के साथ क्या करेगा। अब उधर जो वादे कर रहे हैं तो उधर मैं टीवी पर देख रहा हूँ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो सारे नाराज हैं इससे। वफाक से कौन ताल्लुक रखते हैं? वो हमारा एमएनए है, शरियार अफरीदी है। हम तो नहीं जा सकते कि उधर वफाक में जाकर उधर बैठेंगे और उसके साथ बात करेंगे। ये बात कौन करेगा? ये हम जाएंगे या हमारा नजीम भी जाएगी या काउंसलर जाएंगे? हमारा एमएनए उधर बस है। आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हस्ब इख्तिलाफ के लीडर नसीम आफरीदी ने महकमे वापडा को वार्निंग दी और कहा, लेकिन आज मैं ये आपके चैनल की तवसत से कहूँगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे जो जायज़ मुतालबात है, एक्सेन साहब ने हमें यकीन दहानी कराई और हमें पूरा यकीन है इन पे, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये हमारे जो जायज़ मुतालबात है वो ख़त्म करे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा वही रास्ता अपनाएंगे जो 21 तारीख को हमने अपनाया था, और वो फिर उसमें कोई डेडलाइन नहीं होगी, वो डायरेक्ट हम रोडों पे होंगे और पूरा क्वाट और एक मिसाली एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। इस सूरत हाल पर क्या वापडा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन टीम के साथ अलीम हैदर, ब्यूटीफुल कोहाट।